सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको आकस्मिक अपघात का वास्तु के साथ क्या संबंध है उस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कन्या जातकों के लिए धन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं और साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 17 फरवरी को देव पितृकार्य की अमावस्या है और इसी दिन युगादि तिथि भी है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या से ही 4 युगों में से एक द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि कहते हैं। बुधवार 18 फरवरी को चंद्र दर्शन व्रत है, रामदेव बाबा की दूज है। गुरुवार 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, उनकी जयंती है और इसी दिन फुलेरा दूज भी है। इसी दिन तारीख के हिसाब से शिवाजी महाराज की जयंती है। शुक्रवार 20 फरवरी को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है रात 8:07 तक। शनिवार 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी है और इस चतुर्थी को अविघ्नकर चतुर्थी भी कहते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन अविघ्नकर व्रत करने का विधान है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशीय राजा महाराज सगर ने अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए एवं भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए इस पवित्र और कल्याणकारी व्रत को किया था। गणेश जी की मूर्ति बना करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। नैवेद्य तिल के मोदक का लगाएं, तिल का दान करें, तिलों से हवन करें। इससे सब विघ्न बाधा दूर होती है। ये विघ्नकर चतुर्थी का विधान बतलाया। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 16 से 22 फरवरी 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार वर्क प्लेस को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें, इससे कठिन कार्य भी पूर्ण होंगे। को वर्कर के साथ अच्छा तालमेल बैठाएं। मंगलवार बुधवार फायदे का रास्ता खुल रहा है, धीरे धीरे शेप लेने लगेगा। सफलता समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस करेंगे। प्रयास पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवार बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा। सफलता समृद्धि रहेगी। शुक्रवार शनिवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। रविवार कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली बढ़ रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियली नहीं, इस पूरे चल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। मंगलवार बुधवार सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में भी कामयाब होंगे। पैसों के लेन देन में सफलता मिलेगी। गुरुवार हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। श्रम आपके किए हुए सार्थक बन रहे हैं।
राजकीय संबंध मधुर बन रहे हैं। कोई आयोजन समारोह आपको अटेंड करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी प्रगति दो कुंजी है। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत मिलेगी। रविवार व्यर्थ की दौड़ धूप करनी पड़ेगी। शारीरिक थकान होगी, जिससे पारिवारिक मामलों पर व्यय भी आपको इस अंतराल में करने पड़ेंगे। नेत्रों में पीड़ा की शिकायत भी परेशान करेगी। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मन विचलित रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक रहेगा। अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें। मंगलवार बुधवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। धार्मिक आय कार्यों में प्रवृत्त होंगे। मनोरंजन मस्ती हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। गुरुवार विनय बुद्धि ज्ञान की वृद्धि हो रही है। दैवीय अनुकूलता से समय अवधि शुभकारी सिद्ध हो रही है। धार्मिक आयोजन भी संभव है। शुक्रवार शनिवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रुके हुए सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक तनाव आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने से सफलता मिल रही है। प्रसन्नता रहेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार हास्य परिहास का वातावरण बनेगा। कामकाजी क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। व्यापार में आई रुकावटों का समाधान होगा। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने। पुराने रोग परेशान करेंगे। काम के बर्डन से काफी तनाव रहेगा। घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार को भावनाओं पर नियंत्रण रखें। निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। शुक्रवार शनिवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य हो रहे हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे। रविवार सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध भी लाभदायी बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको दरिद्रता किन कारणों से आती है, उसके क्या वास्तु के दोष हो सकते हैं, उस विषय पर जाना। आज हम आपको अगर अकाल मृत्यु या कोई आकस्मिक अपघात इस प्रकार के कार्य घर में हो रहे हैं तो क्या यह वास्तु दोषों के कारण तो नहीं हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। वास्तुशास्त्र में हर दिशा का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है और इन दिशाओं में अगर दोष हो जाता है तो उसके बुरे असर पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर या फिर कुछ विशिष्ट सदस्यों के ऊपर पड़ते हैं। उसी की आज हम बात करेंगे। जिस घर में नैऋत्य दिशा यानी जो पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है वहां अगर वास्तु दोष है तो इस प्रकार की बातें होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अग्निकांड होता है। अगर नैऋत्य कोण में कोई कुआं है या नैऋत्य कोण में कोई कुआं है या फिर कोई गड्ढा बना हुआ है तब ये भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इस वास्तु दोष की वजह से वहां रहने वालों में किसी की अकाल मृत्यु होती है, आत्महत्या होती है, एक्सीडेंट होता है या हत्या हो जाती है अथवा कोई अग्निकांड होता है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर रहने वालों में से किसी की होती है। परिवार के सदस्यों की मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए नैऋत्य दिशा में अगर ये दोष हो तो तुरंत उसका निराकरण कर लेना चाहिए। जिस घर के वायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण है, अगर वहाँ कुआं है और पश्चिम नैऋत्य में पश्चिम की ओर ढलान है या ढलाऊ बरामदा है
कंपाउंड वॉल के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में भी दरवाजा है तो उस घर का जो मालिक है वो सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। जिस घर के नैऋत्य यानी कि या फिर पश्चिम नैऋत्य वहाँ कंपाउंड वॉल है और कंपाउंड वॉल और घर का दरवाजा है तो उस घर के लोग बदनामी झेलते हैं, जेल जा सकते हैं, एक्सीडेंट होता है या फिर खुदकुशी के शिकार हो सकते हैं। मतलब नैऋत्य और पश्चिम के बीच का जो स्थान है वहाँ पर हार्ट अटैक आ सकता है, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, हत्या, लकवा, ऐसी असामयिक समस्याएं के शिकार ये लोग हो सकते हैं। ऐसे घर में जहाँ पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो, चार दीवारी के पूर्व अग्नि यानी आग्नेय कोण जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना है वहाँ पर एक और फाटक हो, या घर की ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा अगर कटी हुई है तो वहाँ पर रहने वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु, अपघात आदि से होने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से अगर ये दोष आपके घर में हैं तो अपघात आपके घर में हो सकते हैं, इसलिए तुरंत ही इन दोषों को दूर करें। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है, शत्रुओं का शमन होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ रख सकता है, प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा, कारोबारिक मामलों में सुधार हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। गुरुवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके मान्यता और विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शुक्रवार शनिवार भावनाओं में न बहे, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है, उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। रविवार धार्मिक क्रियाकलाप होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, मानसिक स्थिरता रहेगी, कुछ दैवीय कृपा आप पर बनेगी, शुभ कार्य की रूपरेखा भी बन रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार आपका दिमाग सरपट दौड़ रहा है, दिल की ज्यादा सुनेंगे, दोस्त आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। गुरुवार पड़ोसियों से अच्छी बनेगी, बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी, सही प्लानिंग से सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, व्यापार में मनवांछित कार्य बन रहे हैं, कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी आपको इस अंतराल में होगी। रविवार झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित आपको कर सकती है, किसी की जमानती बनने की चेष्टा न करें, ऋण लेने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार उदर संबंधित पीड़ा से ग्रसित हो सकते हैं, अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी बनेगी, सहयोग मिल रहा है, धन प्राप्ति भी अच्छी होगी, ख्याति बढ़ रही है। गुरुवार आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है, अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। शुक्रवार शनिवार अनायास धन प्राप्ति हो रही है, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपको मिल सकती है, शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी, यात्रा देशाटन के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो व्यापारिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, अविवाहितों को शुभ समाचार के योग भी संतराल में बन रहे हैं। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति है। सोमवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है, चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, पुरानी बकाया प्राप्ति भी हो सकती है। मंगलवार बुधवार आमदनी में बंधन का अनुभव आपको करना पड़ेगा, कार्य और निर्णयों में शिथिलता न आने दे,
प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराश कर सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो। क्रोध और हठधर्मिता आपके लिए घातक साबित हो सकती है। शुक्रवार शनिवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ होगा। संतान को भी फायदा हो रहा है। रविवार पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान प्राप्त करेंगे। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थ लाभ के योग भी आपका पक्ष मजबूत करेंगे। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। पिछली बार हमने आपको सिंह राशि के साथ धन की चर्चा की। आज हम कन्या राशि वालों के साथ धन का तालमेल कैसा होता है उस विषय पर बात करेंगे। राशि चक्र की छठी राशि है कन्या। कन्या राशि के अधिपति है युवराज बुध। कन्या जातक बुद्धिवादी और व्यवहारिक होते हैं। पृथ्वी तत्व और अधिपति बुध के कारण से कन्या जातक आर्थिक व्यवहार में अनुशासन रखते हैं। अपने हिसाब किताब को पूरी तरह से व्यवस्थित रखते हैं। धैर्यशाली होते हैं। कोई भी कार्य सोच समझ करके करते हैं और शांति से करते हैं। इस कारण से सभी पहलुओं पर विचार करके कार्य ये करते हैं, इसलिए आमतौर पर निर्णय इनके सही होते हैं। परंतु जब कोई तत्काल इमरजेंसी में कोई निर्णय लेना पड़े, कोई कार्य करना पड़े, तब ये ले नहीं पाते। इनकी मनस्थिति डावाडोल हो जाती है, ये डर जाते हैं। कन्या जातकों को रूटीन व्यवसाय या जमे जमाए कार्य को आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। इस कारण से ये कई नई चुनौतियों को स्वीकार करने में हिचकते हैं, नहीं ले पाते और कई बार इन कारण से अवसरों को गंवा देते हैं। पैसों को खर्च करना इन्हें पीड़ा देता है। जिस प्रकार से पुरानी कहानी है कि राक्षस की जान एक चिड़िया में थी और यदि चिड़िया को मार दो तो राक्षस मर जाता है, उसी प्रकार कन्या जातकों की जान भी पैसों में है। यदि इन्हें हतोत्साहित करना हो तो इनके पास, इन्हें बीमार करना हो तो इनसे पैसे को अलग कर दीजिए। ये स्वयं ही हताश, निराश, बीमार हो जाएंगे। ये अपने भविष्य के प्रति सतर्क होते हैं, इसलिए पैसों का निवेश, ये जीवन बीमा, पोस्टल बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसी सुरक्षित जगह पर करते हैं। शेयर्स की ओर भी इनका रुझान होता है, परंतु अधिक घटने बढ़ने वाले शेयर में ये निवेश कम ही पसंद करते हैं। इन्हें ज़्यादा ऐशो आराम की आवश्यकता नहीं है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस प्रिंसिपल का अनुपालन ये करते हैं। कन्या जातकों को पैसों से अपने परिवार के सदस्यों के बराबर का मोह होता है और बिना कारण का खर्च ये नहीं करते। इस कारण से भी यदि खर्च करना पड़े तो इन्हें दुख होता है। कन्या जातकों को पन्ना, हीरा, नीलम आमतौर पर शुभ होते हैं। किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से इन रत्नों को धारण किया जा सकता है। अगले सप्ताह हम तुला राशि वालों के साथ धन की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस मिलेगा। बढ़ोतरी रहेगी। मंगलवार बुधवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया राशि प्राप्ति हो सकती है। गुरुवार वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुख समाचार मिलेंगे। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति मिलेगी। शुक्रवार शनिवार मानसिक उधेड़ बुन रहेगी। तकनीकी कार्य सतर्कता से करें। अस्थिर स्वभाव, उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। रविवार प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है। रचनात्मक कार्य होंगे। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बनाकर कार्य करना उचित होता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार रुके कार्य गतिशील होंगे। रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है। विवाद समाप्त होंगे। प्रिय और मधुर वचन बोलकर कार्य पूर्ण करें।
मंगलवार बुधवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को आप समझ पाएंगे, दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे, फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन हो रहा है। गुरुवार को आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। शुक्रवार शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में उन्हें सफलता मिलेगी, दिमाग अनुकूल हो रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द आदि की शिकायत रहेगी, जमीन जायदाद संबंधी व्यय करने पड़ेंगे, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार दुर्जनों की संगति से दूर रहें, आसपास भ्रम का विश्व न बनाएं, बेकार के अमहत्वपूर्ण कार्यों में शक्ति और समय व्यय न करें। मंगलवार बुधवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा है, फ्रेश एनर्जेटिक फील करेंगे, हास विलास में समय बीतेगा। गुरुवार को कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा, उत्साह को बनाए रखें, प्रशंसा प्राप्ति होगी, किसी नए चेहरे से मुलाकात हो रहा है। शुक्रवार शनिवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है आपके लिए, ग्रुप एक्टिविटीज में आप हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, काम करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर आप चलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश रहेगा, कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी, जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर इस अंतराल में नियंत्रण रखने की जरूरत है, संगति का ध्यान दें। गुरुवार वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें, जारी कार्य में बाधा आएगी, संकोच छोड़कर दूसरों से अच्छी तरह मिले। गुरुवार शुक्रवार शनिवार आमदनी में इजाफा हो रहा है, आधे अधूरे रुके कार्य समय पर पूरे करें, प्रशंसा प्राप्त होगी, मन शांत और प्रसन्न रहें। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बन रहे हैं, वस्त्र आभूषण की खरीदारी होगी, व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर है, दोस्तों के साथ भी टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 16 से 22 फरवरी 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।